नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत वांटेड आतंकियों पर मौत का साया मंडरा रहा है और लगातार एक के बाद एक आतंकी वहां पर मारे जा रहे हैं। जिन आतंकियों ने भारत में आतंक मचाया था, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो या फिर देश का कोई दूसरा हिस्सा हो, जिन्होंने भी ऐसी गतिविधियों में भारत के खिलाफ साजिश रची और उसको अंजाम दिया, वे अब पाकिस्तान में अब कहीं भी सिर छिपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। और सिर छिपाने की हालत ये है कि वहीं के पर उनको ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है। और इसी क्रम में एक 21वां नाम जुड़ गया है। वह है वहाँ के कुख्यात डॉन का सरफराज तांबा। सरफराज तांबा ये वो कुख्यात आतंकी है जो हाफिज सईद का जो आतंकी सरगना है, हाफिज सईद, उसका सहयोगी रहा था। और इसने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या की थी आज से 13 साल पहले। ये पाकिस्तान में डॉन के तौर पे काम करता था और पाकिस्तान की सरकार ने और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसको पनाह दे रखी थी। ये माना जा रहा था कि ये सरबजीत सिंह, आपको पता ही है कि पंजाब के नागरिक थे और गलती से खेत का काम करते हुए सीमा पार कर गए और पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान ने उन पर यह आरोप लगाया कि सरबजीत भारतीय जासूस है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सरबजीत को। और सरबजीत पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आज से करीब 22 साल पहले सरबजीत को गिरफ्तार किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान में बम विस्फोट में 13 लोगों की जान गई और इसका जो मुख्य आरोपी है वह सरबजीत सिंह है। हालांकि भारत ने इसका जमकर विरोध किया और हर स्तर पर पूरी कोशिश करी कि ये जो मिथ्या आरोप लगाया है सरबजीत पर वह गलत है। और यहाँ तक कि यह मामला, आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सरबजीत को रिहा नहीं किया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान में ही उसके जेल में ही सरबजीत की हत्या की साजिश रची गई और इसकी सुपारी दी गई इस तांबा को। ये सरफराज तांबा है, ये वहाँ का डॉन माफिया है पाकिस्तान का। और उसको सुपारी दी गई तो उसने अपने साथ अपने और जो दूसरे आतंकी दोस्त जो सहयोगी थे उनके साथ मिलकर सरबजीत की बैरक में जाकर, जहाँ पर वो जेल में बंद था, लाहौर जेल में, और वहाँ पर उसके साथ ईंट, सरिये, पत्थर और ऐसे नुकीले हथियारों से उस पर वार किया। सरबजीत इस हमले में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान से उसका शव भारत लाया गया और यहाँ जब शव का परीक्षण किया गया तो पता चला कि उसके गुर्दे और फेफड़े वगैरह वहाँ से गायब हैं। तो शायद वो वहाँ पर उन्होंने एफएसएल की रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के लिए पाकिस्तान ने निकाल लिए। ये मामला जब भारत में पता चला तो निश्चित तौर पे भारत में ज़बरदस्त शोक की लहर व्याप्त हो गई कि सरबजीत की मौत हो गई, जिसकी भारत लगातार रिहाई की मांग कर रहा था। पंजाब के रहने वाले सरबजीत के 2 बेटी, पत्नी और उस समय बूढ़ी माँ थी उस समय। अब पता नहीं हालात उनके क्या हैं, लेकिन उसके बाद लगातार न केवल सरबजीत का मामला बल्कि और भी जितने आतंकी थे उन्होंने भारत में लगातार विध्वंस की कार्रवाई जारी रखी। पिछले दिनों दोस्तों, गार्डियन जो इंग्लैंड का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसने एक खबर छापी कि पाकिस्तान में जो 20 आतंकी मारे गए जो भारत वांटेड थे, उसके लिए वो भारत ने मरवाए। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है रॉ ने मरवाए, ये उसने दावा किया। हालांकि इस दावे की भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन भारत की तरफ से ये ऐलान जरूर किया गया कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे। देश के रक्षा मंत्री ने बाकायदा सरेआम तौर पर अपनी बदली हुई देश की नीति का हवाला दिया और इस रेफरेंस को देते उन्होंने कहा कि आतंकी यदि भारत में कोई भी वारदात करता है तो वह कहीं भी चला जाए, चाहे वह पाकिस्तान चला जाए, भारत उसका पीछा करेगा और उसको मार गिराएगा। इसी तरह का बयान आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया
कि अब ये वो भारत नहीं है कि जो चुपचाप कोई भी अपनी धरती पर हमला बर्दाश्त कर लेगा, भारत घुसकर मारेगा। और यह बयान इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में भी रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और कुछ ऐसा ही बयान योगी आदित्यनाथ ने भी एक चुनावी सभा में दिया था कि भारत अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकियों को चुन चुन के मारेगा। हालांकि सरबजीत का जो हत्यारा है सरफराज, इसकी मौत की जिम्मेदारी भारत ने नहीं ली है और भारत ने ये जो 20 हत्याएं हुई हैं इनकी भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से पाकिस्तान को ये समझा दिया है, चेतावनी दे दी है कि यदि भारत में घुसकर किसी ने कोई भी ऐसी वैसी बात करने की कोशिश करी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये जब मुद्दा पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पे पता चला कि जो सरबजीत भारतीय नागरिक था उसके हत्यारे की किन्हीं अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान बिलबिला गया इस खबर को सुनने के बाद। और वहाँ के जो अवाम है, वहाँ का जो रिएक्शंस है, वो लोगों का देखने लायक है। किस तरह से लोग वहाँ पर बिलबिला गए हैं और इस घटना को पचा नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह से इसके लिए पाकिस्तान की सरकार, सेना और पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। और साथ में यह भी कह रहे हैं कि किस तरह से भारत का दुस्साहस देखिए कि वे पाकिस्तान में घुसकर चुन चुन कर वांटेड आतंकियों को मार रहा है। तो ये दोस्तों पूरा घटनाक्रम है जिससे पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरह पहले तो गार्जियन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से एक माहौल बना और लोगों में रिएक्शन हुआ। अब उसी क्रम में यह 21वां मामला भी जुड़ गया है सरफराज का और ये वांटेड था ज़बरदस्त तरीके से भारत में। तो इसकी मौत के बाद भी अब वापस नए सिरे से बहस पाकिस्तान में छिड़ी हुई है कि ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है और इसको पाकिस्तान क्यों नहीं रोक पा रहा। तो पाकिस्तान के लोगों की जो प्रतिक्रिया है इन आतंकवादियों के मारे जाने पर और ख़ास तौर से इस तांबा के मारे जाने पर, वे आप देखिए कि मैं आपको ले चलता हूँ इसके लिए पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया पर वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया? बात ऐसे है कि ये जो आप बात कर रही हैं अभी, इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी पाकिस्तान का मसला वो करती है पुलिस, ठीक है, बाकी मुल्कों का मामला करती है फ़ौज। ठीक है। अगर फ़ौज का ये इशू है कि अगर वो बंदा अगर अभी कत्ल हुआ है, हालांकि वो पहले रहा हो चुका था, हाँ। तो उसका मतलब है कि ये सारा ब्लेम फ़ौज के ऊपर आता है। हाँ। तो फ़ौज के इसका जवाबदेह होना चाहिए ये क्या मसला हुआ क्या नहीं। दूसरा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इशू उठा जा रहा है फ़ौज के बारे में। हालांकि फ़ौज हमारी अच्छी है, ठीक हो गया, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, लेकिन इसमें ये कि आर्मी की जो अंदरूनी बातें हैं वो तो फ़ौज के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो अवाम के अंदर होनी चाहिए वो अवाम को जाहिर करवाना चाहिए कि हमारा ये इशू है, ये नहीं। छोटी छोटी बातें जो है ना ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू करती हैं। लेकिन सर ये जो अननोन पर्सन है ये बाहर से नहीं आता ना, मतलब किसी भी पाकिस्तानी को 50,000 लाख दे के आप कुछ भी करवा लो। क्या हमारे ज़मीर इतने गिर चुके हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। हमारी एजेंसीज के अलावा पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, आम आदमी कुछ कर सकता है, आपके सामने ही है। नहीं कर सकते। ये एजेंसीज के पीछे हाथ होता है, चाहे वो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज को, बाहर वाली एजेंसीज को, एजेंसीज के बगैर काम नहीं हो सकता। ये आप श्योरिटी है 100%, ये 110% है बात। जब पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चली कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पड़ोसी आता है यहाँ पर बंदों को ठोक के चला जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। ये तो शुरू से आपको बात ये चीज़ें सारी चल रही हैं। ये हमारी आर्मी को, हमारा डिफेंस एक बनना चाहिए। ये डिफेंस किसका है? ये हमारी पाकिस्तानी अवाम का है। अगर पाकिस्तानी अवाम को सहूलत नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी कुछ चीज़ें जो चार दीवारी के अंदर जो छुपी हुई हैं वो बाहर जाहिर होनी चाहिए। तो ये अगर ये बात अगर ओपन हो जाए तो मेरे ख्याल में ये सारे मामले ख़त्म हो जाए। देखिए, ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि उनका यहाँ होता है, नेटवर्क होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आम शहरियों को नहीं मारे, सिर्फ उनको मारे जिनका ताल्लुक इंडिया से था
उन्होंने किसी इंडियन से कोई लड़ाई लड़ी हो या फिर कश्मीर में कुछ किया हो या इंडिया के किसी स्टेट में किया हो? डेफिनेटली जो हमारे मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर में जंग लड़ रहे होते हैं वो होते हैं, या जो बड़ा फ़िक्र और फहम वाले लोग होते हैं, दानिशमंद लोग होते हैं, उन्हीं को वो टारगेट करेंगे। सर, इस नेटवर्क को ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इस नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? 20 पहले मर गया, आज 21वां मर गया। ये एक सवालिया निशान है जो आपने सवाल किया है। ये हमारे इदारों पे यकीनन सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खामियाँ होती हैं, और वो मैं समझता हूँ यकीनन हमारे यहाँ भी हैं, बाकी स्टेट्स में भी होती हैं। ये मैडम साफ सी बात है, ये ना इंटरनेशनल लेवल पे ना पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं। इंडिया तो शुरू से ही मैच भी आपके सामने मैचेस होते हैं, ये इल्ज़ामात लगा देते हैं, अपने पास से बातें करते हैं। जब ये आते हैं, इनके फनकार आते हैं, वो हमारी तारीफ़ें करते हैं। वो कहते हैं जैसा प्यार कोई दे ही नहीं रहा, कि जितना प्यार हमें यहाँ मिला वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। इतनी अच्छी बात है मेहमान नवाजी करना, प्यार बांटना। पाकिस्तानी मेहमान नवाजी में टॉप पे हैं, ठीक है। सिर्फ ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें बदनाम करना चाह रहे हैं, यही चीज़ है बस। इनको वो शुरू से जो दो पार्टीशन हुई है उसी का ये बदला अभी तक निकाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इंडिया से जो पार्टीशन हुई है अभी तक उसका बदला निकाल, उसका ही बदला निकाल रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि वो आते हैं ना, उनके खुद फनकार खुद बताते हैं कि ये कितने मेहमान नवाज है पाकिस्तानी। ये चीज़ है, ये बस जान के बीच में कुछ है, उनके अंदर भी कुछ लोग इसी तरह के छुपे हुए हैं जो ये हमारे मुल्क को ना कहते हैं कि बार बार जंगे तो आप हमसे कर रहे हैं, हमने तो नहीं की। हमने तो आज तक हमने सबको पता है कि कौन आतिशबाजी करता है, कौन मतलब पहल कौन करता है, कौन करता है। ये अब जो पकड़ा गया था, क्या नाम है उसका, मेरे नाम ज़हन से निकल गया, वो जिसको चाय पिला के वापस भेजा गया था, इनको सबको पता। अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन। वो हमने तो नहीं भेजा था, वो उन्हीं का ही आया था। हम चाहते थे हम उसको रख सकते थे, लेकिन रखा नहीं है। हमने उसको बड़े प्यार मोहब्बत से हमने उसको चाय पिला के वापस भेजा। पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर आया था, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी कि भाई माथे से पसीने टपक रहे थे, कह रहे छोड़ दो 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। वो बयान सुने? ये सब झूठ है, ये सब जानते हैं, वो उनको भी पता वो कितने पानी। बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे मेरी टांगे कांप रही है। इस मौके पे नहीं कहा था। अच्छा, तो किसी और मौके पे बिलावल की टांगे कांप रही थी। वो मैं अब यही कहूँगा कि ये सब ना अपने पास है। इनके किलिंग कौन करा रहा है? जिसका ताल्लुक इंडिया से है उसी को ही ठोका जा रहा है। ये इनके अपने ही बंदे हैं, ये इनके अपने ही बंदे वही करते हैं और नाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं, इतनी सी बात है। आप मेरा सवाल नहीं समझे। सरफराज आमिर सरफराज पाकिस्तानी है जी, उसको पाकिस्तान में ही मारा गया है। उसने एक इंडियन को जेल में मारा था और आज उसको किसी ने मार दिया। अच्छा, ये हम इसी का यही कह सकते हैं कि इनमें भी बस अगर पाकिस्तान में मरा है तो ये अल्लाह जानते हैं क्या सूरत हाल है, किस वजह से हुआ है। इनके तो जो इनके भी बंदे अक्सर छोड़े हुए पाकिस्तान में, वो भी ये पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम कर रहे हैं और नाम फिर पाकिस्तान पे ही आ जाता है। इस आपको पता ही होगा, यहाँ से कई इनके बंदे पकड़े गए, जो कुलभूषण पकड़ा गया है, और भी कई हैं जो पकड़े जाते हैं, यही काम करते हैं, नाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। तो सर, जो हम नारा लगाते हैं हम हर चीज़ में नंबर 1 है, नंबर 1 है, फिर इस तरह जब भारतीय मीडिया में खबरें आती हैं कि कर्मा इज़ बैक, जैसे हमारे साथ हुआ था, देखा एक अननोन कोई हीरो आया और उसको मार के चला गया, तो कैसे फीलिंग आएगी जब ये खबर आप वहाँ पढ़ेंगे? बेसिकली ये जो खबरें हैं ना, ये कुछ अपनी बनाई हुई खबरें होती हैं। असल हकीकत हमारी असल बंदे से पता चलनी है ना, जो चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर वो बात करते हैं हमें उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, लेकिन वो हमसे अगर गलत बात करते हैं इसका मतलब है कि वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिव्यू है, क्योंकि जो सरबजीत सिंह का कत्ल हुआ था तो डायरेक्टली वो सरफराज को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था और पूरे इंडिया में उसका उन्होंने हल्ला बोला हुआ था। पंजाब के इंडिया के पंजाब में 3 दिन शोक मनाया गया था, 3 दिन शोक मनाया गया था। और आज जब उसका मर्डर होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे इसमें डायरेक्टली रॉ इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा एक फेलियर है हमारे लिए। सोचने का भी मुकाम है कि पाकिस्तान में घुस के वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है इधर पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये अच्छा नहीं हुआ। और ऐसा इंडिया भी इसराइली एजेंसीज की तरह काम करना शुरू कर दिया है कि जहां कहीं उनके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट होंगे वो उनको घुस के मारेगा। ऑब्वियसली ये इसका लिंक उनके साथ ही बनता है, जैसे साथ की तरह ना, उसी तरह जैसे अमेरिकन था, उन्होंने बिन लादेन को इसी तरह ही अपनी एजेंसीज के थ्रू उनका उठाया था। तो वो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ये इंडिया को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और बल्कि आलमी मीडिया को इस पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए।
क्योंकि रिसेंटली वो जो सर्वे वगैरह हुए थे, एक मेरा ख्याल इंग्लैंड का हुआ था और दूसरा आई थिंक क्या नाम था उसका, किसका? सर्वे जो हुआ था अभी एक रिपोर्ट आई है यूके गार्डियन की। की, वो मेरे से बोल रहा था, वो गार्डियन की जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अच्छा, जी जी। गार्डियन कहता है कि इंडिया ने 20 पाकिस्तानियों की किलिंग की है पाकिस्तान के अंदर। तो ये देखें ना कि वो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ये सारी बातें, और ये उनकी बातें पूरी भी हो रही हैं। नहीं, कनाडा में खालिस्तानियों को मारा जाना, अमेरिका के अंदर किलिंग होना, पाकिस्तान के अंदर किलिंग होना, इंडिया नहीं मान रहा, कहते हैं हमारा तो एजेंडा ही नहीं, हम नहीं कर रहे ये, और दुनिया उनकी बात मान रही है, कहते हैं इंडिया नहीं कर। और इवन अमेरिका ने कहा कि मैं इस मामले में कोई राय नहीं दूंगा, मैं नहीं बात करूंगा, करो जो मर्जी करना है। ये ऐसा होता नहीं है। अब तो सबको देखना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट उनकी। तो क्या वो इतना स्ट्रांग हो गया? हम नंबर 1 थे, हम कहाँ खड़े हैं? बस ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है, हमारी एजेंसीज़ के लिए, कि वो इतनी सॉलिड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में परफॉर्म, और एग्जैक्टली वो अपने नॉमिनेटेड पर्सनस को ही कर रहे हैं। नॉमिनेटेड जो उनकी टेररिस्ट लिस्ट में है, जो टेररिस्ट में जो उन्होंने एक अपनी लिस्ट बनाई हुई है उसको ही वो टारगेट कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल अच्छा नहीं हुआ और ना ही नेक्स्ट होना चाहिए। बहरहाल हमारी गवर्नमेंट्स को इस पर बड़ा सीरियसली एक्शन लेना चाहिए और एजेंसीज़ को थोड़ा सा एक्टिव हो के प्रॉपर वे के ऊपर आलमी मीडिया के तौर पे एहतजाज करना चाहिए, और फर्दर फ्यूचर में नहीं होने चाहिए ऐसे मामले।